हेलो स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे तीसरा टॉपिक अपना, जिसमें था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी हम लोग ने इंट्रोडक्शन में समझ लिया था क्या कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे कल हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किया था अपना, जिसमें पेयर ऑफ लाइंस के बारे में दिया गया था। जैसे दो सेगमेंट्स दिए होंगे तो हम लोग को पता लगाना होगा कि उसका सोल्यूशन कैसा होगा। उसका एक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा, या उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा, या इन्फिनाइट या अनंत हल होंगे इसके। ठीक है। अब देखिए, अगर जैसे कभी कभी चीज़ें घुमा के बोल देता है, जैसे इन्फिनाइट सोल्यूशन नहीं बोलेगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन नहीं बोलेगा, इसकी जगह कुछ और बोल दे, ठीक है, या मैनी सॉल्यूशंस बोल दे, मैनी सॉल्यूशंस बोल दे तो भी इन्फिनाइट सॉल्यूशन में ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अनंत का मतलब होता है बहुत से हल, तो मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत से हल हो गए। ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकता है, और नो सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन। अब देखिए, इसको अगर समझना चाहें तो हम लोग बाई डायग्राम देखिए कैसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ दो लाइन सेगमेंट है, किसके लिए? ये ओनली वन सॉल्यूशन के लिए। ओनली वन सॉल्यूशन कब मिलेगा? देखिए, मतलब ये जो पेयर ऑफ लाइन दी हुई है, तो इससे एक लाइन ये मैंने एक ड्रॉ कर ली, कोई ये, ठीक है, और नीचे वाले इक्वेशन से मैंने कोई ये लाइन ड्रॉ कर ली। तो जहाँ पे ये एक ही जगह ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। तो जब एक ही जगह एक दूसरे को कट करेंगे तो इस एक जगह कट करेंगे, इसीलिए इसका क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा। जितनी जगह कट करेंगे उतनी जगह ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि बताइए कि ये कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है, या कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, ये भी आपको बताने के लिए दे देता है। देखिए, तो एक तो ये हो गई जब एक दूसरे को कट कर रही होती है। फिर कभी कभी बोल देता है कि कोइंसिडेंस लाइन है, एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। तो एक दूसरे के ऊपर, देखिए इस वाली इक्वेशन में देखिए, तो एक दूसरे के ऊपर जैसे एक लाइन सेगमेंट्स ये है, ठीक है, मान के चलिए ए बी लाइन सेगमेंट है, और इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन सेगमेंट जा रही है, इसी के ऊपर वो है मैं मान लेता हूँ सी डी कोई लाइन सेगमेंट होगी। एक ये लाइन सेगमेंट्स है और दूसरी ये इसी के ऊपर ही जा रही है। तो उसके बहुत से हल होंगे, क्योंकि देखिए कट करने पे ही हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। जैसे हम लोग ने ग्राफ में देखा ही था। देखिए, यह यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, और यहाँ पे भी कट, हर जगह कट कर रही है, इसलिए इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे। तो कॉन्सिस्टेंट ये भी है, कॉन्सिस्टेंट ये भी है। इनकॉन्सिस्टेंट की बात करें, जो एक दूसरे को कभी कट ही ना करें, टच ही ना करें, मतलब बगल बगल से चले जाएं। जैसे बोल सकता है वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि मतलब ऐसा, मतलब बताइए इस इक्वेशन बताइए कि ये पैरेलल है। देखिए, तो लाइन एक ऐसी लाइन जा रही है और इसके बगल में ये दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए कभी कट नहीं करेंगे तो कभी सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं, इसीलिए इसका होता है नो सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसके अनंत हल होते हैं, क्योंकि कई जगह ये टच कर रहा है, कई जगह कट कर रहा है। ये एक ही जगह कट कर रहा है, इसलिए सिर्फ इसका एक अद्वितीय हल होगा। एक हल बोलिए, अद्वितीय हल बोलिए, और या तो इसका कोई हल नहीं होगा या नो सॉल्यूशन होगा। आई होप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लोग आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए, अभी तो समय कम है, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ। अब न्यू सेशन से मैं, जब न्यू सेशन शुरू होगा, जो अब 9 से हाई स्कूल में जब जाएंगे, तो उनके लिए मैं सेपरेट सेपरेट लेके आऊँगा। हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। फिर भी हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और हाँ, एक प्रार्थना और है आप लोगों से, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा तो नहीं मैं पढ़ाई आप लोगों के ऊपर थोप रहा हूँ, या मेरा पढ़ाया हुआ पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, ज़रा मतलब आपको समझ में लग रहा है कि मैं सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ मुझे लगता है कि टाइप करने में मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्या कैसे है, कि सर और कैसे अच्छा किया जा सकता है, या इस तरह सर पढ़ाइए। कुछ तो सजेशन दीजिए आप लोग। ना आप लोग ये बता रहे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ना आप लोग ये बता रहे कि मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ, तो हमें फीडबैक कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे व आपके बीच में कोई इंटरेक्शन तो ऐसे है नहीं कि आप हमारे सामने बैठे तो मैं आपसे पूछ लूँगा। मीडियम यही है कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब आप बताएंगे तब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे और थोड़ा करने की और अच्छी ज़रूरत है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलिए मतलब कुछ तो मुझे मिल रहा है ना प्रॉफिट की, बच्चे खुश हैं मेरे से। क्योंकि देखिए, अभी तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया या बहुत पैसा आ रहा है मेरे पास, ऐसा तो नहीं। अभी बस आप लोगों का प्यार ही है जो है मेरे पास, और उसके अलावा तो मेरे पास और कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग कम से कम कमेंट करिए कि सर
कुछ आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो कि नहीं अच्छी लग रही, ना मुझे भी ऐसा लगेगा बस मैं आपके ऊपर पढ़ाई थोप रहा हूँ। और पढ़ाई कभी थोपने से नहीं आती है जब तक आपका खुद मन नहीं करेगा। और मैं तो इसके लिए कोई चार्ज भी आपसे नहीं ले रहा हूँ, बस आपको एक कमेंट ही करना है। ये समझ लीजिए कि मेरे पढ़ाने की फ़ीस एक कमेंट है। एक वीडियो में एक कमेंट कर देंगे अगर आप, क्योंकि देखते तो हैं मतलब लोग, लेकिन ना लाइक होता है ना कमेंट होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही हैं। तो आपसे बस यही मेरी एक प्रार्थना है, बस यही एक मतलब यही मैं मांग रहा हूँ कि आप बस लाइक कर दीजिए और क्या करें, कमेंट करिए। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा तो शेयर भी कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आप ये रहेगा कि आप जब लाइक और कमेंट करेंगे ना तो मुझे लगेगा कि हाँ चीज़ें मैं सही पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हमने ये आपको समझा दिया, अब हम लोग अपने आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। जैसे कुछ बच्चे तो कमेंट करते हैं तो उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मतलब लग रहा है उन्हें कि मेरा पढ़ाया उनको समझ में आ रहा है। और कुछ बच्चे हैं, देखते तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन कोई ना कमेंट करता है ना लाइक करता है, तो लगता ही नहीं है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे PYQ पढ़ रहे थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 है ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, फॉर द वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए बात है यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन की, तो मैंने आपको बताया था मैनी सॉल्यूशन किस में मिलेगा। मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो। तो बस वही हमें फॉर्मूला रखना है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, k के किस मान के लिए 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 युग्म समीकरण के अनंत हल होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसको करने का तरीका देख लीजिए कैसे किया जाता है। फिर तो मैंने तो अब फिलहाल पिछले समझाया था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। आपको फार्मूला याद ही होगा कि अगर इक्वेशन हो जैसे a1/a2 बराबर मैंने लिखा था b1/b2 बराबर लिखा था c1/c2। ये कंडीशन तब के लिए है जब हो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो। तब देखिए a1 की वैल्यू क्या है, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है ये दोनों दी हुई हैं, तो ये है a1, ये है b1 और ये है c1। चाहे तो आप इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी इक्वल के उधर ये भी लेके जाएंगे तो भी ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो आप यहाँ पे भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है c1। फिर इसको लिखेंगे a2 b2 c2, बस वैल्यू रखनी है आपको। देखिए a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू क्या है 4, इक्वल लगाएंगे। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k, इक्वल लगाएंगे। c1 की वैल्यू क्या है 5/c2 की वैल्यू क्या है 10। ठीक, अब देखिए चाहे तो इसको पहले कट कर लेते हैं, 2 × 2, 2 × 4, ये तो कटेगा नहीं, 5 × 5, 5 2 10। अब देखिए चाहे आप इसको लेके सॉल्व कर लीजिए और चाहे आप इसको लेके सॉल्व कर लीजिए, किसी को भी लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं मान के चलता हूँ, अगर इसको लेके मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/2 बराबर 3/k। तो देखो k को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर कर देता हूँ और 2 का मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखिए k उधर चला गया तो k बराबर 2 3 6। आई होप आप समझ गए होंगे, ये 2 6 आ गया, हमने लगाया और आगे बढ़ गए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये देखिए यहाँ बोल रहा है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है आपको। द इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन 3x - y + 8 एंड 6x - ky = -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंस लाइन। तो ये आपका HW रहा। अच्छा, जब कोइंसिडेंट लाइन के मतलब मैंने क्या बताया था, ये संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है। और जब एक के ऊपर एक लाइन रहेंगी तो उसके कितने मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे, सेम। देखिए सेम यही क्वेश्चन है, या तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल देगा या कांस्टेंट लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन बोल देगा कि एक दूसरे के ऊपर लाइन है। जब एक दूसरे के ऊपर लाइन है तो मैंने आपको बताया, देखिए जैसे ये लाइन है और लाइन के ऊपर लाइन है,
ठीक है, ये एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर ये लाइन है, तो इसके कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना। जब कई सॉल्यूशंस होंगे तो इसीलिए इसको मैनी सॉल्यूशन, तो सेम वही फॉर्मूला रखे लगेगा, तो आप इसमें k की वैल्यू निकालिएगा। अब आप देखिए मैंने इसका ऑप्शन भी दिया है 2 -2 3 1/3। अब आप इसे सॉल्व करिएगा और फिर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका भी आंसर आएगा मैं उसको हार्ट दूंगा, आर्य कुल की तरफ से उसको हार्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेकिन करिएगा ज़रूर। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि सर नहीं आ रहा है, तो मैं कल जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा आगे के क्वेश्चंस, तो मैं इस क्वेश्चंस को वापस ले लूँगा और फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और जो बच्चे लगाएंगे क्वेश्चन तो मैं उनको हार्ट तो दूंगा ही दूंगा, उनका नाम भी लूँगा, कि अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा कि किसने ये आंसर दिया, तो मैं उसका नाम भी लूँगा वीडियो में। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ द लाइन गिवन बाई 3x + 2y = 2 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर द पैरेलल। अच्छा, अब बोल दिया है यहाँ पे पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दो लाइन है ऐसे, ये पैरेलल पैरेलल है, अब ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो इनका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम लोग नो सॉल्यूशन वाला लगा देंगे फॉर्मेट और निकाल लेंगे। अब देखिए समांतर युग्म 3x + 2y = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 के लिए k का मान पूछ रहा है। बस पैरेलल वाली कंडीशन लगा देंगे। अब पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है, पैरेलल वाली कंडीशन अगर आप लोगों को याद होगी तो पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है, a/a1 a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, b1/b2 और c1/c2 के बीच में नॉट इक्वल लगा होता है, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इन कांस्टेंट लाइन है, कांसिस्टेंट लाइन है, ठीक। आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखिए ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, आप इसे भी इसी वैल्यू में a1 की वैल्यू ये दी है, a2 की वैल्यू ये दी है, b1 की वैल्यू ये दी है, b2 की वैल्यू ये दी है, c1 की वैल्यू ये दी है और यहाँ c2 की वैल्यू दी है। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए इक्वल के इधर है और यहाँ इक्वल के 0 है या तो इसको भी आप उधर कर लीजिए, या तो 1 को भी आप उधर कर लीजिए, और या तो फिर आप 2 को इधर ले आइए, क्योंकि सब एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए तभी लगेगा। नहीं तो यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ तो प्लस रख देंगे c1 की वैल्यू, और यहाँ पे भी प्लस रख देंगे तो जिससे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के इधर है। जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगी। या तो आप इसको भी इधर लाइए या तो आप इसको उधर ले जाइए, एक ही तरह फॉर्मेट होना चाहिए तभी आंसर निकलेगा। आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा, सेम वही फॉर्मेट में है, मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि कैसे करना है, आप करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर बताइएगा तो लगेगा कि हाँ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं पढ़ाई थोप नहीं रहा हूँ आपके ऊपर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन सॉल्यूशन 2x + 3y = 8 एंड x - 2y = 2 वी गेट समीकरण 2x + 3y = 18 एंड 2x - 2y = 2 को हल करें। इसको सॉल्व करना है। देखिए कल मैं जब आपको इंट्रोडक्शन में समझा रहा था तो मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, पहले तो 4 थे लेकिन अब 3 तरीके होते हैं। जो अब मैंने बताया था कि सबसे इजी तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड कहिए आप, या तो उसको हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या दी हुई है, 2x + 3y = 18, फिर ये लिखा हुआ है यहाँ पे x - 2y = 2। अब करना क्या है, यहाँ पे 2 है लेकिन मैंने पहले बताया था कि पहले आपको इक्वेशन क्या करनी है, इक्वल करनी पड़ेगी। तो पहला टर्म इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो चलिए मैं आगे बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक तो हो गया 2x + 3y = 18, ये तो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब नीचे वाली इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4y, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ माइनस, यहाँ देखिए माइनस लगा है तो फिर ये बन जाएगा अपने मन से प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ लगेगा माइनस, देखिए ये तो कट जाएगा यहाँ, फिर अब ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7y =
अब देखिए 18 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। काट देंगे तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू 2, क्योंकि 7 1 7 7 2 14 होता है, तो y की वैल्यू मिल गई 2। अब देखिए अब y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर स्मार्ट हैं तो आप ऐसे ही आंसर देखेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए y की वैल्यू सी ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रही है और कहीं देखने को मिल ही नहीं रही है, तो हम इसको टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा। तो y की वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन नंबर, मान के चलिए इक्वेशन नंबर देखिए ये 2 वाली ज़्यादा ईजी लग रही है तो हम इसी में रख लेते हैं। 2 वाली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए y की वैल्यू अगर यहाँ आप 2 रखेंगे तो x माइनस 2 रखेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 इक्वल टू 2। अब 2 4 उधर चला जाएगा तो यहाँ माइनस है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, x बराबर 6। अब देखिए x बराबर 6 हमें यहीं तो दिख रहा है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग को समय बचाना रहता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हेजिटेशन भी होती है, ठीक है ना। तो डर भी लगता है कि क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पहली बार बोर्ड दे रहे होते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अपने आप को कूल रखते हुए यहाँ पे y की वैल्यू देखी, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, समय हमारा बच जाएगा, ठीक है। जिसके कारण हम लोग और क्वेश्चंस पे भी अपना दिमाग ज़्यादा लगा सकते हैं, फिर समय रहेगा तो फिर चीज़ें और अच्छी की जा सकती हैं। फिर देखिए, फिर हम लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सो दैट द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब बात बोल दिया यहाँ पे नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन की बात, फिर वही बात है, नो सॉल्यूशन मतलब वो पैरेलल लाइन है, तो इसको भी क्या करना है, हम लोग को वैसे सॉल्व कर लेना है। अब बस सॉल्व करिए नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब बताया मैंने, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दिख नहीं रहा था ना। तो ये हो गया मेरा फॉर्मेट, किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको चीज़ बता दी। a1 की वैल्यू क्या दी है, a1 हमारा है 6। देखिए ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 6। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 9। इक्वल लगाएंगे। b1 की वैल्यू क्या दिखा रहे हैं, b1 की वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक। और b2 की वैल्यू है 15/2। c1 की वैल्यू क्या दी हुई है, c1 की वैल्यू है हमारे पास 11 और c2 की वैल्यू है 21। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अब देखिए, चाहें तो इसको अगर थोड़ा शॉर्ट करना चाहे, कट करना चाहे तो काट लेते हैं। देखिए 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा 9। अब इसको काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये तो कटेगा नहीं, तो देखिए 2 जो यहाँ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो एकदम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू, अब जो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 3, डिनोमिनेटर में 3, ठीक। फिर हम देख रहे हैं 11/22। अब देखिए ये सब आपस, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं, इसलिए यहाँ लगाएंगे नॉट इक्वल टू। तो हमने देखिए ये प्रूफ करके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया है कि ये क्या है, ये नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है। आई होप आप समझ रहे होंगे। हम देखिए अगर इसमें लैंग्वेज लिखनी तो लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे, हेंस द system of given equation has no solution। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह आप लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 8 एंड दियर डिफरेंस इज़ 2 देन फाइंड द नंबर। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 हो और अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए इसे भी हम लोग, जितने भी हम लोग के मेथड्स हैं उनसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था जब तक अगर आप वो कुछ बोलता नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेथड का यूज़ करने के लिए बोलता नहीं है, तब तक हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड, या इसको बोलते हैं विलोपन विधि। देखिए पहला बोल रहा है द सम ऑफ 2 नंबर, द सम ऑफ 2 नंबर तो मैं मान लेता हूँ लेट
जो एक नंबर है वो x है और जो सेकंड नंबर है वो y है। ठीक है, r नंबर, ये हमारे पास 2 नंबर हो गए। ठीक है, ये 2 नंबर। अब मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों का जो सम दिया है वो दिया है 8, यही दिया है ना, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 8, तो 2 नंबर का मैंने ऐड कर लिया। फिर बोल रहा है फिर बोल रहा है कि इनका अंतर 2 हो, या बोल रहा है डिफरेंस इज 2, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँगा तो 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप समझ गए होंगे। अब क्या करना, देखिए सेम सेम है तो कोई मतलब ही नहीं, सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस कट जाएगा। प्लस 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 कितना हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6, काट देंगे, 3 टाइम्स जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। अब देखिए जब y की वैल्यू हमें 3 मिल गई तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में कर लीजिए, फर्स्ट में कर लीजिए, सेकेंड में ही करके दिखा देते हैं आपको। सेकेंड क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही है ना। अब देखिए x लिखते हैं, माइनस लगा हुआ है माइनस लिखते हैं, y की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल टू 2। अब देखिए 3 यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया, आंसर मिल गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग न्यू क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 बाई द एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए यहाँ स्पेसिफिक मेथड बता दिया गया है आपको कि इसी मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए बोला है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेंगे हम लोग। इक्वेशन हमारे पास दी है, बस करना शुरू करते हैं। तो हमारा इक्वेशन है 3x माइनस का 5y इक्वल टू -1, फिर दूसरा क्या दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर यूज़ कर देंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको कैसे बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या क्या 3 2 6, और यहाँ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखिए आप ऐसा लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, एक लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब इसका मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 6x माइनस 2 5 जा 10 वाई बराबर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर हमें 3 मिल गई है। नेक्स्ट जो दी है वो है, जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6x हो जाएगा, 3 का जब y के साथ करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और 3 का जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, कट गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो घटेगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। y लिखेंगे, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, छोटी डिजिट के आगे प्लस का साइन है, तो हमें बड़ी डिजिट को देखना होता है, बड़ी डिजिट को फॉलो करना होता है। बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन तो माइनस लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, फिर 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का ही साइन रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। 7 से 7 को काट देंगे, 1 टाइम्स जाएगा तो माइनस वाई बराबर 1 आया, तो y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस इधर चला गया। ठीक है, या तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही चीज़ आ जाएगी। अब देखिए, अब हमें आगे किसकी वैल्यू निकालनी है, आगे हमें वैल्यू निकालनी है x की। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है ना, y इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए, किसी में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस का 5y, y है ना, यहाँ पे y है तो y की जगह हम वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, जो प्राइमरी जो इक्वेशन, पहली जो इक्वेशन जैसे थी नॉर्मल वैसे ही, मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं ले रहे हम लोग। ठीक है, -1 हो गया, 3x को 3x लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस का 5 इज इक्वल टू -1। अब देखिए 5 उधर जाएगा तो यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर -1 -5। अब माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस करेंगे तो 5 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन इसलिए माइनस लगाएंगे और बराबर यहाँ लिखेंगे 3x। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई -2। आई होप आप समझ गए। तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। ठीक है, तो ये है विलोपन विधि, इससे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है फाइंड द वेयर द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y = 8 एंड द 4x - 6y = 9 इज द कॉन्सिस्टेंस एंड द इनकॉन्सिस्टेंस। देखिए ये बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन दी है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। ठीक है, वही वाली बात हो गई कि लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कट कर रही है या फिर कट नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, वो आपको बताना है। तो हम लोग बस वही जो हमारे पास तीन जो हमारे पास कंडीशन दी हैं देखते हुए उसमें से कौन फुलफ़िल करेगी, अगर फुलफ़िल जो कर रही होगी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो पहले हम लोग देखिए लिख लेते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं a1 की वैल्यू क्या दी है 2। ठीक है, और हमारे पास देखिए a2 की वैल्यू क्या दी हुई है, a2 की वैल्यू 4। ठीक, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो b1 की वैल्यू क्या दी हुई है -3, b2 की वैल्यू -6। अब देखिए दोनों इक्वल के उधर हैं तो कोई मतलब नहीं। c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है 9। ठीक, अब देखिए अब मैं देखूं अगर a1 यहाँ पे देखता हूँ, अगर a1/a2 मैं लिखता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ b1/b2 और c1/c2, इन दोनों को लिख लिया हमने। अब देखिए सबकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए उसमें से कौन सी कंडीशन है तो हमें पता नहीं, इसलिए मैं अभी कहीं कुछ लगा नहीं रहा हूँ कि बराबर है कि नहीं बराबर है, ऐसा कुछ नहीं। अब वैल्यू देखते हैं कहाँ कहाँ। a1 की वैल्यू क्या है 2/4, फिर b1 b2 की वैल्यू क्या है -3 -6, c1 c2 की वैल्यू क्या है 8/9। अब देखिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 ये कटेगा ही नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, ये देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे 8/9 है। तो मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंस, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंस। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो ये वाली बात रही। अब देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx + 2y = 5, 3x + y = 1 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। बात बोल दिया है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की, तो यूनिक सॉल्यूशन का फिर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन का आप लोग फार्मूला जानते ही हैं, उसका फार्मूला होता है a1/b2 नॉट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पे आपको रखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको करिएगा, इसका आंसर दीजिएगा और फिर जब नहीं आएगा आप लोगों से तो कमेंट करिएगा, मैं आपको कल के सेशन में से फिर बता दूंगा। फिर देखिए इसी बिहाफ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे k था, यहाँ पे p है, फॉर विच द इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक हल है। ठीक है,
4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, का एक हल है तो p का मान ज्ञात करें। एक हल है या बोल देगा अद्वितीय हल है तो क्या फॉर्मूला सेम वही, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसका फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला लगाइएगा और फिर आंसर निकालिएगा। आंसर निकालने के बाद आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर, whose length is 4 मीटर more than its breadth, find the dimension of this garden। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक आयताकार पार्क का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप, 36 मीटर दिया है और इस पार्क की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए जैसे मान के चलिए ये एक रेक्टेंगल पार्क है, ये आपका एक आयताकार पार्क है, ठीक है। अब बोला है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप, मतलब यहाँ पे एक चींटी है जो ये रास्ता चलती है और फिर ये रास्ता चलती है, तो लेंथ चलती है और ब्रेथ चलती है, तो इसे बोलते हैं आधा परिमाप। और फिर अगर लेंथ चलेगी फिर ब्रेथ चलेगी तो ये हो जाएगा पूरा परिमाप। मतलब एक पेरीमीटर में 2 बार लेंथ चला जाता है और 2 बार ब्रेथ चला जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि फॉर्मूला लिखा होता है 2l और प्लस 2b और बाद में इसका क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है l प्लस बी। तो ये तो हमारे पास जो है वो तो फुल पेरीमीटर की बात हो रही है, लेकिन सेमी अगर हाफ पेरीमीटर की बात हो रही है या सेमी पेरीमीटर की बात बोले तो सिर्फ हमें एक बार l चलना है और एक बार b चलना है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है वो बोल रहा है कि सेमी पेरीमीटर जो है वो क्या दिया हुआ 36 मीटर दिया है, मतलब बोल रहा है एक बार l और एक बार b, तो l और प्लस b, l प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 36 दी हुई है, ठीक है। फिर दोबारा क्या बोल रहा है, कह रहा है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, बोल रहा है कि जो उसकी लेंथ है, जो उसकी लंबाई है वो 4 मीटर ज़्यादा है। किससे 4 मीटर ज़्यादा है, उसकी ब्रेथ उसकी चौड़ाई से ज़्यादा है। तो 4 मीटर अगर चौड़ाई से ज़्यादा मैं बोलूँ कि देखिए जैसे ये ज़्यादा है 4 मीटर ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना भैया कि ये लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो 4 मीटर अगर मैं ब्रेथ में जोड़ दूंगा तो लेंथ के बराबर हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप, ये लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि l माइनस बी बराबर 4, क्योंकि b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही तो आएगा, क्यों, क्योंकि जब लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है तो सिंपल और डिफरेंस जो 4 का ही तो होगा उन दोनों के बीच में, ऐसे दे देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर हमें 1 मिल गई है और इक्वेशन नंबर हमें 2 मिल गई, बस इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर निकाल लेना है। अब देखिए तो l प्लस बी इक्वल टू 36, l माइनस बी इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सेम है, यहाँ पे l सेम है ना, पहला टर्म हमारा सेम है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ठीक। अब देखिए एल कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 होता है तो बी ऐड होके 2b हो जाएगा बराबर 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 32 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे कट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16। b की वैल्यू 16 आ गई तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो लिख देंगे b की वैल्यू 16 आ गई तो यहाँ लिखेंगे b वैल्यू b इज इक्वल टू 16 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अगर यहाँ पे 16 रखते हैं जैसे लिखा ना l माइनस बी इक्वल टू 4, अब b की वैल्यू 16 उधर चला जाएगा तो l बराबर 4 प्लस 16 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो b प्लस में हो जाएगा और b की वैल्यू है 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए हमारे पास b भी निकल के आ गया और l भी निकल के गया। अब देख लीजिए आप कि जो b है, b से देखिए 4 ही तो ज़्यादा है, b से l कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा था हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो फिर वही मानते हैं, लेट मान लेंगे जो नंबर है वो x y है, तो मान लेंगे जो 2 नंबर हैं वो क्या है x
माइनस वाई, क्योंकि डिफरेंस दिया ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 26 है, तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। सॉरी, फिर दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स अदर, 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स अदर। तो मतलब जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है, जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। तो अगर मैं बोलूँ तो मैं ऐसा देख सकता हूँ ना कि जो x है वो 3 टाइम्स है। देखिए y में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके बराबर हो जाएगा। वैसे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब होता है कोई किसी से 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना ज़्यादा का मतलब अगर मैं उसको बराबर करने की कोशिश करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो कैसे करूँगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे जो मेथड अपनाएंगे, सबसे अच्छा मेथड होता है जो सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ x की वैल्यू हमारे पास है एक इक्वेशन फॉर्मेट में, तो उसको यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ लिखूँगा, देखिए x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखिए 3y में से एक y जाए, 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा हमारे पास, तो 2y इज इक्वल टू 26 लिखेंगे। तो इसको जब कट करेंगे तो 2 का टेबल 13 2 जा 26 होता है, तो 13 लिख देंगे। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 13। अब y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू अगर आप 13 यहाँ पे पुट करिए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए तो ही आंसर आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। जब 2 में आप पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 13 लिखेंगे आप तो x बराबर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि y की वैल्यू 13 है तो 13 लिखा और 3 का मल्टीप्लाई करें। 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा होता है 39। अब देखिए यहाँ 39 है, यहाँ 13 है, 39 में से 13 जाएगा तो 26 बचेगा, जो बोल रहा था हमारे क्वेश्चन में बोल रहा था। और फिर नेक्स्ट जो नंबर है देखिए इससे ये 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो अभी तो हम लोग ने छोटे छोटे क्वेश्चंस को किया है, अब हम लोग और बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को ठंड से बचा कर रखिए। तो हम लोग तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, फिर एक बात, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको आंसर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसे लग रहा है। ठीक है, तो तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।